नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं फुल कंपैरिजन बजाज चेतक और टीवीएस iQube S का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला अब वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर इस दोनों में से किसी एक स्कूटी, अगर ईवी स्कूटी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं एकदम से छोटी छोटी चीज़ों पे आज बात करने वाला हूँ पूरी डिटेल में कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, और प्राइस भी बताऊँगा। और सारा डिटेल बताने से पहले दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ टीवीएस iQube S का चाबी। ये देखिए टीवीएस iQube का चाबी है। पहले मैं टीवीएस iQube के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा बजाज चेतक के बारे में बताने के लिए। दोस्तों आप इसमें से देखेंगे एक छोटी सी लाइट है। अगर आप अंधेरे में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे टॉर्च जलाने के लिए दिया है, आप चाबी को लगा सकते हैं इस तरह से। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको व्हील से स्टार्ट करता हूँ। ये सामने में जो बॉडी देखेंगे ये टोटली फाइबर की दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीपेस्ट है, बहुत ही मजबूत बॉडी दी गई है। सामने में देखेंगे दोस्तों टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ एलॉय व्हील दिया हुआ है। आप इधर ध्यान से देखेंगे तो सामने में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। देखेंगे पूरी अच्छी तरह से डिस्क काम करती है। इधर भी देखेंगे पूरा जो बॉडी है वो फाइबर की दी गई है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे लाइट में हेडलाइट तो एलईडी हेडलाइट दिया हुआ है, एलईडी इंडिकेटर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा iQube का। ये जो मडगार्ड है ये भी प्लास्टिक का है। टीवीएस का लोगो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये DRL मिलेगा। इसका जो साइज़ है इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप बारिश में चलते हैं तो आपका डिस्प्ले पे डायरेक्ट पानी नहीं आए, इस कारण से क्रॉस किया गया है। दोस्तों आप देखेंगे मिरर की ओर, मिरर ही बहुत ही चीपेस्ट क्वालिटी का है। देखिए ये मिरर पे हल्का हल्का सा छूट रहा है कलर। ये मिरर के बारे में मैं आगे बताऊंगा, जब चेतक के बारे में बताऊंगा तब। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे एक सामने में हुक दिया हुआ है। कोई कुछ भी अगर आपको सामान झोला वगैरह कैरी करना है तो आप यहाँ पे टांग सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड पे तो चार्ज कर दिया है, चार्जर। अगर आप चार्ज लगाना है गाड़ी को तो बाहर में ही चार्ज लगा सकते हैं। बाहर में लगाने से क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर देते हैं। कंपनी को अंदर में देना चाहिए तो सेफ्टी के साथ। नीचे में ध्यान देंगे ये जो है 3 kg वेट, यहाँ भी आप टांग सकते हैं कुछ भी, 3 kg तक का वेट। ये भी देखेंगे ये पूरा फाइबर का है। यहाँ पे देखेंगे iQube इलेक्ट्रिक S लिखा हुआ है। इसका जो स्टैंड है पीछे बैठने के लिए फुटरेस्ट, ये प्लास्टिक का दिया गया है। ये चीपेस्ट क्वालिटी का है दोस्तों। इसे मैं अभी बंद करता हूँ। अब मैं आता हूँ पीछे में देखेंगे एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है। ये जो ब्रेक लाइट देख रहे हैं ये भी एलईडी दी गई है। यहाँ पे टीवीएस iQube का होगा। यहाँ पे देखिए क्यू पार्क डार्क असिस्ट लिखा है, असिस्ट। ये जो है ये भी फाइबर की दी। ये जो लाइट देख रहे हैं नंबर प्लेट, रात में अंधेरे के समय में ये लाइट जलती है। रिफ्लेक्टर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक रिफ्लेक्टर यहाँ दिया है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। इसका जो मोटर है वो व्हील में ही माउंट किया गया है। और ये जो है इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक जो लिखा हुआ है वो रात में जलती है। ये जो है ये बहुत ही लोअर क्वालिटी की लगती है। ये देखिए 13,000 गाड़ी के चलने के बावजूद ये देखिए इतनी जल्दी ये हिल रही है। ये सर्विसिंग पे जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जो पीछे में शॉकर देख रहे हैं ये टीवीएस iQube में डबल शॉकर पीछे में मिलेगा। एक शॉकर इधर है, एक शॉकर यहाँ पे है। इस शॉकर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल शॉकर है। ये बहुत ही अच्छी मुझे लगी क्योंकि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक लोड के हिसाब से, डबल लोड के हिसाब से, जैसे करना है। पीछे में जो है वो ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। इसकी जो व्हील की पावर है बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको स्पीड दिखाऊंगा। इसकी स्पीड जो है, ये टायर जो है वो 12 इंच की दी गई है, टीवीएस की टायर दी गई है। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, बैठ के गाड़ी में आपको कंफर्टेबल महसूस होती है कि नहीं। देखेंगे इसका जो सीटिंग पोजीशन है ये देखेंगे ये बहुत ही डाउन है। जब आप इस तरह से ड्राइव करेंगे तो आपका जो है पीछे यहाँ पे बैठना होगा। अगर आप यहाँ बैठ के ड्राइव कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे आगे की ओर खिसकेंगे। जैसे मैं अभी धीरे धीरे अगर मैं ड्राइव करूँगा तो ये जो सीट का जो है वो इंक्लाइन किया हुआ है, इस कारण से आप पीछे धीरे धीरे धंस जाएंगे। आपको बार बार पीछे आना होगा। इतनी तो हो गई। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। इसका बूट स्पेस जो है दोस्तों वो चाबी से खुलती है।
यहाँ देखेंगे मैं अभी चाबी प्रेस किया, ये देखिए इतना सारा सामान है। इसकी जो बूट है वो बजाज चेतक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। अभी इसका बूट है, देख लग सकते हैं। इसमें आप कभी भी अगर आपका मोबाइल डेड हो जाए तो उसके लिए आपको बगल में एक चार्जर दिया हुआ है, आप आराम से सेफ्टी से चार्ज लगा के जा सकते हैं। यहाँ पे हेलमेट आ जाना चाहिए। अभी मैंने हेलमेट मेरे पास नहीं है, जब मैं हेलमेट होगा तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा कि इसका जो हेलमेट है वो आता है या नहीं आता है, वो भी बड़े साइज़ का। दोस्तों बूट स्पेस तो हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये जो TVS iQube S है ये चाबी से स्टार्ट होती है। इस तरह से अभी मैंने ऑन किया, यहाँ पे देखेंगे TVS iQube वेलकम फ्यूचर आ गया। ये आपको स्टार्ट कैसे करना है, ब्रेक को प्रेस करना है और मोड को जो है वो लॉन्ग प्रेस करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं अभी 42% चार्ज है। ये 45 किलोमीटर की डिस्टेंस बता रही है। अगर मैं इसे मोड को चेंज करता हूँ पावर मोड तो ये 32 किलोमीटर की रेंज हो गई, 32 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। गाड़ी जो है अभी तक चल चुकी है 13,735 किलोमीटर। इसमें दोस्तों अच्छी बात क्या है, बजाज चेतक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा फीचर दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो कॉलिंग, मैसेज, ब्लूटूथ, मोबाइल में जो नेटवर्क है, मोबाइल की जो बैटरी है वो सारा कुछ आता है टाइम डेट के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये अपर और डिपर का है, ये अपर और डिपर। मैं आपको हेडलाइट का थ्रो दिखाता हूँ, आप आगे आइए। दोस्तों हेडलाइट का जो थ्रो है वो देखेंगे अपर और डिपर में कर रहा हूँ। ये देखिए अपर, ये डिपर, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए, इसका जो हॉर्न है, हॉर्न की आवाज़ सुनिए। उसके बाद होगा ये P असिस्ट करके दिया हुआ है, पार्किंग। ये इसमें हजार लाइट मिलेगा आपको, चारों इंडिकेटर इससे जलती है। ये हजार लाइट के बाद आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक इंडिकेटर है उसके ऊपर में अगर आप ध्यान देते हैं अच्छी तरह से तो ये जो बटन है इसमें आपका सारा कुछ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो सेटिंग है वो सारा कुछ आता है। यहाँ पे देखेंगे जनरल सेटिंग है, ब्लूटूथ सेटिंग है, व्हीकल है, माई व्हीकल, प्राइवेसी, इसमें प्रोफाइल है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। माई व्हीकल में आपको सारा डिटेल मिलेगा, इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। सर्विस में कोई एरर आता है, वो भी गाड़ी में कोई एरर आती है वो बताएगी, सर्विस कब करानी है वो सारा कुछ आ जाएगा इसमें। जनरल सेटिंग वगैरह बहुत सारा है। अब मैं इसे बैक करता हूँ। अब मैं दोस्तों इसका स्पीड दिखाता हूँ। सबसे पहले इको मोड पे, इको मोड पे देखिए स्पीड जो है वो 55 की है। अगर मैं इसे पावर मोड करता हूँ तो पावर मोड में जो स्पीड है वो 89 की स्पीड है। कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, दोनों को ड्राइव करने के बाद मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला है। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों बजाज चेतक की ओर। बजाज चेतक वो भी मैं वहीं से शुरुआत करता हूं जहां से मैंने TVS iQube को किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो बॉडी है ये मेटल की दी गई है। अगर आप इसका देखेंगे ये प्लास्टिक का है। ये जो मडगार्ड है ये प्लास्टिक का है। अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो TVS iQube की ज़्यादा मजबूत है, बजाज चेतक की थोड़ी कमज़ोर दी गई है। लेकिन ये जो मेटल है बॉडी है इसके कारण से ये प्रीमियम फील कराएगी आपको। ये साइड में देखेंगे ये प्लास्टिक है। अगर मैं इधर दिखाऊं ये मेटल प्लास्टिक दिया हुआ है, ये भी प्लास्टिक है। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको सामने में, इसमें भी आपको 12 इंच का टायर मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं रिंग ये एलॉय है। अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं आती है। शॉकर भी मोनोशॉक दिया हुआ है, एक ही शॉकर मिलेगा। डबल सस्पेंशन इसमें नहीं आएगा, एक ही सस्पेंशन आता है। इसका जो ब्रेक है वो कॉम्बो ब्रेक है। अगर पिछला लेंगे, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं पिछला ब्रेक प्रेस करूँ तो आगे भी प्रेस हो रहा है। अब आ जाइए दोस्तों मिरर की ओर। इसका जो मिरर है इसकी प्रीमियम देखिए, ये पूरी अच्छी तरह से इसका जो प्रीमियस है ये मेटल की दी गई है मिरर को। और इसमें आपको लोगो भी मिलेगी, देखिए चेतक की लोगो है। चेतक की ब्रांडिंग आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, यहाँ पे देखेंगे हेडलाइट पे मिलेगा, मिरर पे मिलेगा, हैंडल ग्रिप पे मिलेगा। इसका जो हैंडल में जो लॉक करने का है, अगर कहीं आप गाड़ी खड़ी करते हैं आपको रोकना है तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये TVS iQube में भी है। ये देखेंगे TVS iQube में भी ये लॉक होता है, ब्रेक लॉक हो गया। दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो
चाबी है वो चाबी नहीं दी गई है, इसकी जो पुश स्टार्ट बटन होती है। अगर मैं आपको चाबी दिखाऊं तो आप देखिए ये चाबी है, ये फॉब की इसे बोला जाता है। इसमें एक ही बटन दिया गया है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो आपका इंडिकेटर जलेगा। इसे चालू नहीं होती है, इसको बस आपको साथ में रखना है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस ऐसे करूँ, ये लाइट जलती है, देखिए गाड़ी स्टार्ट मोड पे चली गई है, अभी न्यूट्रल पे है। अभी मैं डिस्प्ले के बारे में बाद में आता हूँ, सबसे पहले मैं इसका दिखाता हूँ बूट स्पेस। बूट स्पेस दोस्तों आप देखेंगे सामने में दी गई है। यहाँ आप देखेंगे एक छोटा सा, ये प्रेस जैसे करेंगे ये आपका ये बूट स्पेस खुल गया। यहाँ पे भी सामने में कोई भी सामान रख सकते हैं। ये आपका टूल किट रखने का है। अगर टूल किट के ऊपर पे ध्यान देंगे तो देखेंगे मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है। ये अच्छी तरह से मोबाइल को ग्रिप पकड़ने के लिए यहाँ पे आपका एक रबर टाइप का दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी के बारे में, टायर में कितना प्रेशर वगैरह रखना है, किस तरह से ड्राइव करना है, ये मैनुअल है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे पिछला टायर में क्या फंक्शन दिया गया है। इसकी जो मोटर है दोस्तों ये साइड में दी गई है। ये आपको लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये प्लास्टिक का ही है, लेकिन ये इतनी मजबूत है कि आप इसे पैर रखेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। इसकी जो ब्रेक है वो भी ड्रम दी गई है। अब आइए साइड में, टायर भी MRF का दिया गया है, MRF जपर का। ये 12 इंच की टायर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शॉकर नज़र नहीं आ रही है। शॉकर आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल शॉकर दिया गया है, ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन राइड करने में आपको कंफर्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल शॉकर है तो ये टूट जाएगा या फिर ये आवाज़ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो जितना भी सारा सिस्टम है ये नीचे में दिया गया है। इसकी बैटरी भी और उसकी भी बैटरी भी नीचे दी गई है। इसकी जो बॉडी है ये देखिए मेटल की है। अगर आप पीछे में ध्यान से देखेंगे नंबर प्लेट पे लाइट जलेगी, साइड में रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं आपको ठोकूँ तो मेटल है, अगर मैं यहाँ पे ठोक के दिखाऊँ प्लास्टिक है। अब आ जाइए फुटरेस्ट की ओर। फुटरेस्ट देखिए कितने प्रीमियम है चेतक की फुटरेस्ट, और जो बिल्ड क्वालिटी है आपको प्रीमियम फील कराएगी। TVS iQube में प्रीमियम फील कराने के लिए नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल है। आपको कहीं पे भी सामान वगैरह लेके जाना है, झोला कैरी करने के लिए, एक यहाँ पे 3 kg का वेट जो है यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। इसे प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाता है। अब दोस्तों आ जाइए सामने में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे जो हेडलाइट जितने भी इंडिकेटर है सारे में लाइट जल रही है। TVS iQube में ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरे में आपको, अगर आप नए ड्राइवर हैं तो आपको दिक्कत होगी इस पे आपको सारा कुछ रात में दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बूट दिखाता हूँ। इसका बूट देखेंगे, बूट पे TVS iQube पे बूट में लाइट नहीं दी गई है, चेतक में आपको लाइट दी गई है। और इतनी सेफ्टी से चार्ज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे चार्जर जो है वो अंदर दी गई है। ऐसा नहीं है कि TVS iQube में बाहर दे दिया है और चेतक में भी बाहर है, ऐसा नहीं है। चेतक में जो है वो बहुत ही सेफ्टी से है, लेकिन इसकी जो बूट स्पेस है वो 21 लीटर की छोटी है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, अगर इससे आप कंपैरिजन करेंगे, इसका देखिए बूट स्पेस। अगर अभी तो मैंने डिक्की को खोला है, लेकिन एक फंक्शन जो है वो आपको नोटिस करना ज़रूरी है। ये देखेंगे अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये बंद हो गया। अगर मैं इसे छोड़ूं तो ये धीरे धीरे डाउन होगा, ताकि अगर आप खोल दिए हैं डिक्की को, अगर कोई सामान निकालना है तो ऐसा नहीं है कि आपका मुंह पे आके लग जाए। इसमें आपको धीरे धीरे बंद होगा। कारण क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये जो स्प्रिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग के कारण ये धीरे धीरे बंद होती है। यहाँ पे अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये धीरे धीरे बंद हो जाएगी। मैं अभी इसे बंद करता हूँ। चेतक में जितनी भी लाइट दी गई है टोटल ही LED लाइट है। यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइट है वो डे हो या रात हो, दिन या रात हो, आपका लाइट जो है ये जलती रहेगी। TVS iQube में ये जलेगी नहीं।
ये ऑटोमेटिक की डे नाइट रनिंग है। सामने में जो ये DRL देख रहे हैं, ये सामने में जो DRL है ये भी आपका हमेशा जलते रहेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है। इसका जो बैटरी है वो मेन बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक एक्सिलरी बैटरी आती है, उसी को कंज्यूम करती है। छोटी वाली जो बैटरी होती है ग्लैमर, अपाची या फिर पल्सर, इसमें जो बैटरी आती है उसी टाइप का सेम बैटरी यहाँ पे नीचे फ्लोर पे फिट किया गया है, ताकि आपका जितनी भी लाइट हो वो मेन बैटरी कंज्यूम ना करे। और वो एक्सीलेटर जब आप छोड़ेंगे, तो जब गाड़ी ड्राइव करेंगे छोड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे वो चार्ज होती है। वो रीजनरेट दिया हुआ है। रीजनरेशन की बात आ गई तो मैं बताता हूँ। इसमें जो रीजनरेशन है ये बहुत ही स्लो है। इसमें आपको नर्वस फील नहीं होगा। इसको जब आप बजाज चेतक को ड्राइव करेंगे तो ये आपको जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ें वैसे ही आपका गाड़ी स्लो हो जाएगी। इसमें आपको गिरने का डर लगेगा। इसमें आपको आदत बनानी पड़ेगी इसे ड्राइव करने के लिए। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे दोस्तों क्या क्या जो फंक्शन है। अभी 12% चार्ज है। रेंज जो दिखा रही है वो चौकदम 14 किलोमीटर की रेंज। अगर मैं इसे ड्राइव मोड किया तो ड्राइव मोड हो चुका है। अब मैं इसे ब्रेक को छोड़ूं, अगर मैं इसे स्पोर्ट मोड करूं तो इसमें भी 14 की ही अभी रेंज दिखा रही है। अगर मैं इसे दिखाऊं, इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है। टाइम बताएगी, डेट नहीं बताती है, उसमें डेट बताती है। इको मोड में जो स्पीड है 69-70 तक की जाएगी। स्पोर्ट मोड पे अगर मैं आपको स्पीड दिखाऊं तो ये 81 तक जाती है। उसमें जो है वो 89 तक जाती है, इसमें 81 जाती है। अगर आप सिंगल लोड ड्राइव करेंगे तो उसमें भी 89 जाएगी। उसकी पावर ज़्यादा है, इसकी भी पावर उससे ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो मोटर का पावर है वो कितना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो वेट है वो 118 है और इसकी जो है 134 kg है। यानी कि 1 कुंटल 18 kg इसका वेट है। और इससे ज़्यादा भारी चेतक है, क्योंकि इसमें जितना भी आप जब भी ड्राइव करेंगे चेतक को तो प्रीमियम फील होने वाला है। अगर आप ग्रिप देखेंगे तो इस पर एक ही ग्रिप दिया हुआ है। इस पर ग्रिप जब देखेंगे तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है। पीछे से भी आप पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। दोस्तों इसकी जो सीट की कुशनिंग है ये हार्ड है। देखिए ये हार्ड है, आपको थोड़ी हार्ड लगेगी। इसकी जो कुशनिंग है ये सॉफ्ट है। अगर आप TVS iQube को ड्राइव करेंगे, भले ही नीचे धीरे धीरे आप आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो सीट है वो सॉफ्ट दी गई है। इसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट महसूस होने वाला है। ड्राइव के मामले में अगर आपको प्रीमियम फील करना है तो वो बजाज चेतक देगी। और दोस्तों जब इसे आप ड्राइव करेंगे तो TVS iQube में क्या है, आपको साउंड जो है वो सुनाई नहीं देने वाला है। अगर आप चेतक को ड्राइव करेंगे तो इस पर क्या है, मोटर में जो है फैन लगाया हुआ है। इस कारण से इसमें जो टोटो की जो आवाज़ आती है सुई, उस तरह से इसमें भी आवाज़ आने वाली है। लेकिन टोटो जितनी नहीं, उससे थोड़ी कम, लेकिन आवाज़ आएगी। जब आप 50-60 का स्पीड पे चलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ चेतक जा रही है, या फिर कोई EV स्कूटी या फिर कोई EV ई-रिक्शा जा रही है। इससे क्या होता है कि सामने वाले लोगों को भी पता चलता है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है, तो वो साइड हो जाएंगे। नहीं तो अचानक से क्या होता है, ज़्यादा साइलेंट होने के कारण एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। में कुछ दोस्तों ऐसा फीचर दिया गया है जो कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको 5000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसकी नाम है टेकपैक। ये जो आप अभी मैंने आपको दिखाया है स्पोर्ट मोड और इको मोड, ये दोनों मोड अगर आप टेकपैक लेंगे 5000 एक्स्ट्रा देने के बाद तभी तक काम करेगी। अगर आप नहीं देंगे तो वो काम नहीं करने वाली है। और इसमें क्या है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, जो कंपनी लेती है वही। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 1,15,000। टेकपैक लेंगे तो 1,20,000। इसकी जो प्राइस है वो 1,40,000, 1.5 लाख तक जाती है इसकी प्राइस। अगर आप एक शोरूम में बात करूं तो 1,40,000 है। अगर आप ऑन रोड बात करेंगे तो इसकी ज़्यादा होगी। इसकी जो ऑन रोड है वो 1,36,000 पड़ेगी आपको, 36 से 37,000। इसकी जो है वो 1,55,000 से 60,000 के बीच में आएगी। सस्ते के मामले में और प्रीमियम के मामले में बजाज चेतक ही जीतती है दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसा फंक्शन दिखाने वाला हूँ हिल होल्ड के बारे में। अभी मैं आपको TVS iQube को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि हिल होल्ड इसमें है कि नहीं है। इसमें हिल होल्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करेगी। ये देखेंगे, अभी मैंने चालू किया इसे, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं मैं चढ़ाई पे दिखा रहा हूँ हिल होल्ड के बारे में। अगर मैं इसे ड्राइव करूँ इस तरह से, अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, हिल होल्ड में क्या होगा, आपका जैसे ब्रेक छोड़ेंगे रुकना चाहिए, लेकिन ये रुकती नहीं है। दोस्तों इस गाड़ी में पावर की कमी नहीं है, हिल होल्ड तो नहीं है। हिल होल्ड तो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि इसमें हिल होल्ड है ही नहीं है। मैं आपको पावर दिखा देता हूँ इसकी। ये जो पावर है ये देखिए, ये देखिए,
फुल थ्रोटल देने के बाद ये देखिए जोर कर रही है, इतनी भी जोर नहीं कर पा रही है जिससे ये उठ जाए। ये देखिए ये आगे जा रही है, पीछे जा रही है। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो ये देखिए टायर जो है वो स्पिन हो रहा है। अभी तो ये उठी नहीं, अब मैं इसे चेतक को दिखाऊंगा इसी जगह पे लाके कि वो उठती है कि नहीं उठती है। दोस्तों हिल होल्ड में अभी आपको बजाज चेतक का दिखाता हूँ, हिल होल्ड का क्या फ्यूचर है और आपको ये कब काम आने वाला है। आइए मैं उसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे बजाज चेतक को लेके, जहाँ पे मैंने TVS iQube को लेके गया था। ये काम क्या होता है, अगर आप इसे चढ़ाई पे लेके जाते हैं इस तरह से, अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, जब आप छोड़ेंगे तो ये देखिए गाड़ी रुक गई है, 3 सेकंड के बाद पीछे जाएगी। देखिएगा अगर आपको लग रहा है मैंने ब्रेक पे प्रेस करके रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये मैंने अभी किया, मैंने ब्रेक प्रेस किया, अभी मैं छोड़ता हूँ इसे। देखिए मैं पूरा हाथ छोड़ दिया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए हिल होल्ड का काम क्या आता है, वो 3 सेकंड तक जाती है, होल्ड करती है, उसके बाद ही आपकी गाड़ी जो है 3 सेकंड के अंदर आपको जो है वो आप एक्सीलेटर देना पड़ता है। अब मैं दिखाता हूँ इसे उठा के इस जगह से ये उठती है कि नहीं। मैं यहीं पे लाता हूँ अभी, अगर मैं इसे स्पोर्ट मोड पे अभी अगर मैं थ्रोटल दूँ, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें से आपको कौन सी गाड़ी बेटर है आपके लिए। तक का मैंने आपको हेडलाइट का थ्रो नहीं दिखाया था, आप TVS iQube का भी देखिए, रात में इस तरह से दिखेगी, ये DRL जलेगी। इसका जो हेडलाइट का थ्रो है वो देखिए और इसका हेडलाइट का थ्रो देखिए, कौन सा बेटर लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बताता हूं दोस्तों इस दोनों गाड़ी में से आपको लेनी कौन सी चाहिए। अगर मैं बताऊं पावर के मामले में, अगर रोड पे, तो रोड पे सबसे ज़्यादा ये TVS iQube स्पीड पकड़ेगी। अगर आपको नॉर्मल स्पीड पे चलना है तो आपके लिए बेस्ट गाड़ी चेतक रहेगी। कारण क्या है, इसकी जो है वज़न ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा होने के कारण ये रोड को ज़्यादा पकड़ के चलती है। और अगर गांव से आप आते हैं तो आपके लिए चेतक ही बेस्ट रहेगी। इसकी जो सर्विस है वो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर्विस अच्छा नहीं है। अगर सर्विस अच्छा नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इसे सर्विस पे लेके जाऊंगा। अभी इसका जो फर्स्ट सर्विस है उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इस वीडियो के बारे में मैंने सारा डिटेल जो है, मुझे लगता है मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से बताया। मेरे हिसाब से बजाज चेतक कुछ मामलों में जीतती है, कुछ मामलों में TVS iQube जीतती है। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें से कौन सा ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है गौरव और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए लेता हूँ आपसे विदा।